राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इस अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो एग्ज़ाम है जून में देखने को मिल सकता है। तो अब जो लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है स्पेशली। तो कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है सिलेबस कंप्लीट बट एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अभी के टाइम पे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिना स्किप करे आप इसको पूरा ज़रूर देखना, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मैंने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है सिलेबस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस को ख़त्म करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सही से सिलेबस नहीं ख़त्म किया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले एक एक चीज़ जो आपके सिलेबस में आ रहा है, सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। आपका पॉलिटी, आप लोग का जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये साइंस, आपका सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा मैं उसके लिए बता दूं। अगर आप ढंग से लग के कर रहे हैं सिलेबस के लिए, मतलब आप बिना स्किप करे रेगुलर सिलेबस को कर रहे हैं, रेगुलर आप सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आप पहले जीएस के लिए ही कर रहे हैं, आपने एक दिन में पॉलिटी के भी एक चैप्टर पढ़ा और इकोनॉमिक्स का भी एक चैप्टर पढ़ा, ऐसे करके आप चल रहे हो, तो मैक्सिमम 3 आवर्स हो जाएगा। 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जो यूपी जीके है, अब सबसे बड़ा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूपी जीके कहाँ से करें। तो यूपी जीके के लिए मैं बता दूं कि जो यूपी पुलिस का जो पेपर होता है, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी पीएससी हो, एसएसएफ हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल ही हो, तो यूपी जीके आएगा ही आएगा क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट का पेपर दे रहे होते, जैसे कि बिहार का दे रहे होते, तो वहाँ पे बिहार जीके भी आता, एमपी का दे रहे होते तो एमपी जीके भी उसमें आता। ठीक है, इसी तरह से यूपी जीके है, यूपी जीके में मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यूपी जीके भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये करनी कैसे है मैं वो बता दूं। इसके लिए आप सबसे मैं इजीली अगर मैं बताऊं जहां आप भटकोगे नहीं, आपको बुक फॉलो करनी चाहिए। मतलब कोई भी एक बुक ले लो। बुक के लिए अगर मैं आपको बता दूँ तो आप लोग घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, या तो घटना चक्र ले सकते हैं या फिर स्पीडी की बुक ले लो। ठीक है, आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास तो घटना चक्र है, मैंने घटना चक्र से ही पिछली बार भी पढ़ा था और मैं इस बार भी उसी से करूँगी। बाकी जो करंट का डेटा रहेगा उसके लिए मैं यूट्यूब से फॉलो करूँगी। ठीक है, तो आप लोग चाहे नया एडिशन घटना चक्र ले सकते हैं। इसमें मतलब करंट अफेयर से लेकर के सारी स्कीम और भौगोलिक क्षेत्रफल, जितना भी यूपी जीके के अंदर आता है, जितना भी यूपी मतलब जो यूपी स्टेट है उससे रिलेटेड सारी जानकारी, आपको सब कुछ, आपको वन लाइनर से लेकर के थ्योरी वगैरह सब कुछ, मैपिंग वगैरह सब कुछ आपको घटना चक्र में मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है। एक बार मैं इसका रिव्यू कर दूंगी जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि लेना चाहिए या नहीं। बट मैं तो यही कहूँगी कि आप घटना चक्र को लें क्योंकि बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको बुक ही करनी है, पहले आपको बुक पढ़नी है पूरी। उसके बाद आपको कोई भी एक यूट्यूब पे लेंगे, आपको प्लेलिस्ट को मतलब सेव करना है। देन प्लेलिस्ट जो रहेगी उससे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको करना है। जैसे आप यूपी का हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो यूपी हिस्ट्री, तो जैसे कि सभी के डाउट रहते हैं स्पेशली मैथ्स में कि मैथ्स को कहाँ से करें, कितना भी पढ़ते हैं उससे, कितनी भी प्रैक्टिस करते हैं बट अब नहीं कर पाते उसमें। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही चीज़ें बताऊंगी जो चीज़ें मैंने खुद की फॉलो करी। मेरी भी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, अब जाके मेरी थोड़ी बहुत ठीक हुई है। मतलब थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि मैं उसमें मतलब ये नहीं कहूँगी कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन है तो मैं 20 के 20 पूरे कर रही हूँ या 15 के 15 पूरे कर रही हूँ, नहीं। जैसा कि जो यूपी पुलिस की मैथ्स है इसमें 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, कम ज़्यादा मतलब होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं 20 के 20 या 19-20 कर पा रही हूँ, बट हाँ इतना होता है अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ, बाकी के जो होते हैं वो कुछ मेरे गलत हो जाते हैं। ठीक है,
बाकी मैंने कैसे ठीक करा है मैं ये चीज़ें बताऊंगी, जैसे मैंने अपने लिए करी थी चीज़ें, मैंने बस वही चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मे बी आप लोगों को वो हेल्पफुल लगेगी, आप लोग ज़रूर करना। पहले तो चैप्टर वाइज करने, पहले मैथ का सिलेबस देखो क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे एग्ज़ाम में आते हैं। देन उसके बाद उनका वेटेज देखो, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं कितने नहीं बनते हैं वो देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब से चैप्टर वाइज आपको करना है। कोई जैसे मान लो एक दिन में एक ही टॉपिक करना है, जैसे मान लो आज मंडे है, मंडे में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है। फिर अगले दिन ट्यूसडे मैं परसेंटेज कर लूँ, या तो पहले परसेंटेज से ही शुरू करना। आप मान लो आज आपने परसेंटेज किया, कल आप प्रॉफिट लॉस पे आए, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे आए, नंबर सिस्टम पे आए, फिर आप एवरेज पे आए, सीआई पे आए, एसआई पे आए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप रोज़ एक एक चैप्टर वाइज आप यूट्यूब से करेंगे। चैप्टर वाइज के साथ साथ क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोट्स भी बनाने हैं मैथ्स में। आपको नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स में आपको ना कुछ ट्रिक्स ऐड करनी है। जैसे कि देखो आपको पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये करना कहाँ से है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि जो आदित्य रंजन सर हैं, है ना, आदित्य रंजन सर हैं, इनका एक है 51 दिन 51 मैराथन, ठीक है, ठीक है। मैराथन 51 दिन 51 मैराथन वाली इन्होंने एक सीरीज़ चला रखी है, मतलब चला रखी थी, तो इसी को कर लो, आपका ये इनफ है। इससे आपका बेसिक सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर ने बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। बेसिक टू मॉडरेट इसमें जो है सर ने क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, और इसी में आपके नोट्स भी हो जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है, एक तो इसका बेसिक आपको नोट करना है कि बेसिक तरीके से सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको उसमें अगर सर जैसे बाय ऑप्शन से कैसे जाना है वो भी सिखाएंगे, उसे देख लो, फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में ऐड करना है। इनसे क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हो कि किस टाइप से सॉल्व होगा, तो उसमें टाइम को कैसे सेव किया जाए, कितने कम टाइम में कितनी जल्दी या किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो मैंने भी इन्हीं को करा है, आप लोग भी इन्हीं को कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें ही, मतलब बहुत अच्छा ही यहाँ पे करवा रखा है सर ने। 51 दिन 51 मैराथन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी, फिर आपको फिर से चैप्टर वाइज PYQ लगाने, मतलब PYQ जिसमें मिक्स क्वेश्चन वही चीज़ होंगी। अगर ये आप चैप्टर वाइज करो तो ये भी चीज़ वैसी ही है, तो इसको भी करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, जिसमें आपको खुद कोशिश करनी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बाय बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप कोई भी एक बुक फॉलो करके उसे बार बार नहीं करेंगे, मतलब बार बार उसके क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, तो मैथ्स में आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तो फिर आते हैं हम मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है जब आपका ये हो जाएगा जब आप इस पे होंगे, जब आप PYQ लगा रहे होंगे ना सारे क्वेश्चंस और ये बुक कर रहे होंगे, इसके साथ साथ आपको मॉक लगाना है। पहले आपको इसे सेक्शनल लगाना है। सेक्शनल का मतलब टॉपिक वाइज मॉक। जैसे हमें टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो आज हम टाइम एंड वर्क का एक सेक्शनल मॉक जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क चैप्टर से। तो इसको पूरा आपने लगा लिया। इसमें आपको देखना कि इस चैप्टर से मेरा कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा मेरा वीक हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को और करेंगे आप। इसके बाद में कुछ बुक्स के बारे में अगर बता दूं मैथ्स के लिए, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी रखी है, बट मैं इसमें भी आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहली बुक जो मैंने रखी है वो रखी है किरण की बुक। ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी अब तक के लिए। और एक चीज़ और, जैसे बहुत लोगों का ये कहना आ रहा है कि जैसे अब TCS पेपर नहीं बनाएगी तो क्या ये जो किरण की बुक्स हैं या अदर बुक्स हैं इन्हें लेने का कोई फ़ायदा है या नहीं। तो देखिए ये सब सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी आके बनाएगी तो आखिर सिलेबस में से ही ना पेपर, सिलेबस से बाहर से तो कुछ बना के नहीं देगी, है ना, जो आएगा सिलेबस के अंदर से। तो आप सिलेबस को पूरा पढ़ो, कहीं से भी दे, हमें तो अपने आप को तैयार रखना है ना हमें करने के लिए, तो वो करो, ठीक है। किरण की बुक ले लो, किरण की बुक से कर सकते हो, या फिर राकेश यादव सर जो करियर वाले हैं उनकी बुक ले सकते हो, इनकी भी बुक अच्छी है। या फिर आप आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हो, इनकी वॉरियर बुक भी बहुत अच्छी है। या फिर आपके फेवरेट राहुल तेवतिया सर हैं, इनको तो जानते ही होंगे, राहुल तेवतिया सर की जो मैथमेटिक्स है वो ले सकते हो।
ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो इनमें से आप जो भी आपको ठीक लगे आप वो बुक ले लो, बट मैं कहूँगी किरण पे जाना, क्योंकि किरण ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर आपको किरण की बुक चाहिए तो इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम पे इसकी ई बुक डाल रखी है, जो न्यू एडिशन है वो न्यू एडिशन वाली बुक भी मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखी है, जिस पे आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी। एक तरीके से उसे कह लो डिजिटल बुक, जो कि आपको फ़ोन में मिलेगी। तो वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग पे आएँ तो रीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपके 50 से 55 के बीच में क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। 50 से 55 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, टॉपिक जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो पहले टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है बाय यूट्यूब पे कहीं पे भी चैप्टर देख लो, नॉन वर्बल वर्बल जितनी भी रीजनिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ हो जाएंगी। इसके अलावा आपको डेली 30 क्वेश्चन लगाने, आप चाहे चैप्टर वाइज लगाओ चाहे मिक्स लगाओ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज़ें आप कर लेंगे। रीजनिंग वैसे बहुत ईजी होती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप फंस सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जहाँ लॉजिक नहीं बनता है, मेन गेम होता है लॉजिक का। अगर आप समझ गए इजीली तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो PYQ फिर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको फिर आना है मॉक टेस्ट पे। सेक्शनल मॉक इसमें भी वैसे ही लगाना है जैसे आपको मैथ्स में करने के लिए मैंने भी बताया, इसी में भी वैसे ही चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूं जिनमें अक्सर दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे कि मुझे भी होती है, मैं वो चीज़ें आपको बता दूं। हालांकि मैंने अब इन चैप्टरों को पढ़ लिया है अच्छे से, तो इनमें मुझे अब कम दिक्कत होती है। कई बार थोड़ा फंसती हूँ, बट अदरवाइज मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूँ चैप्टर्स के बारे में। पहला तो क्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डाइस में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये जो कैलेंडर है इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फर्स्ट टाइम, तो इन चैप्टर को कर लेना। अब आते हैं कथन निष्कर्ष। अब डाउट ये होगा कि पिछली बार तो कथन निष्कर्ष पूछा ही नहीं था, तो इस बार भी पूछेगा, हो सकता है पूछ ले, रिस्क मत लेना। तो इनको भी तैयार कर लेना। इनको तैयार कहाँ से करोगे, RWA पे अंकित भट्टी सर ने एक बुक निकाली थी पिछली बार, वो सिर्फ इसी कथन निष्कर्ष के लिए थी, बहुत पतली सी बुक थी। तो मैं कहूँगी आप उसे ले सकते हैं। उस बुक का रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप उसे देख लेना एक बार, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अब मैं हिंदी पे आऊँ, तो हिंदी में क्या करना है आपको, पहले तो पूरा सिलेबस देखो। पूरे सिलेबस में एक एक चैप्टर को सब सही से पढ़ो, जैसे सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, ठीक है, कारक, ठीक है, संधि, ये सारे जितने भी चैप्टर्स आते हैं इसमें, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, शमश्रु विवनार्थी सब जो होते हैं, ये सारे के सारे आपको ढंग से एक एक चैप्टर को पढ़ना है सही से, ठीक है। नोट्स भी बना लेना ताकि रिवीजन में दिक्कत ना आए। कोई से भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। प्लस PYQ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने सिर्फ PYQ कर लिया ना, इनफ है आपका हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको डेली चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। मतलब आज हमने संधि ली, मान लो आज मंडे, तो डेली आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, ठीक है। तो डेली चैप्टर वाइज में कैसे करेंगे, जैसे मंडे है तो हमने संज्ञा ले लिया आज, ठीक है, मान लो संज्ञा या संधि ले लो, संज्ञा ले लो, ठीक है। संज्ञा लिया, आज हमें सिर्फ संज्ञा से PYQ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संज्ञा चैप्टर से वो सारे हमको करने हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। जैसे संधि है ना, संधि में हमें कैसे करना रहता है, मतलब विभक्तियाँ आती हैं उसमें किस तरीके से करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको PYQ से आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको मॉक भी लगाने हैं, इन्हें कर लेना। अब मैं कुछ टीचर्स बता दूँ अगर, तो टीचर्स में आप सबसे पहले तो मैं एग्ज़ामपुर को रखूँगी। एग्ज़ामपुर पे विवेक सर की अगर आपने मिक्स या फिर आपने टॉपिक वाइज भी कर ली ना तो बहुत है आपका इनका, क्योंकि ये बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं और इनका अगर कर लोगे ना तो आपका इन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा हिंदी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ममतेज सर से आप कर सकते हैं, RWA पे हिंदी पढ़ाते हैं, उनसे कर लो, वो भी अच्छा करवाते हैं।
इसके बाद अगर मैं बताऊं बेस्ट, तो निधि एकेडमी से आप निधि मैम से पढ़ सकते हैं, जो कि पीसीएस वाले बच्चों को पढ़ाती हैं हिंदी। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सीजीएल वाले, मतलब सीजीएल में तो खैर आती नहीं है, बट बच्चे अब वो भी बच्चे पढ़ते हैं हिंदी को भी, कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए हो। तो ये जो मैम है ये हमारी यूपी पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ाती हैं हिंदी। तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। इनसे कर सकते हैं, और मैंने इनसे पढ़ा है, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। आप इनसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई और फेवरेट टीचर हो या कहीं और से आपको लगता हो कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको कहाँ से सूटेबल लगे, जहाँ से ठीक। तो डेली आपको जहाँ से मतलब ठीक लगे वहाँ से करना है, और चैप्टर वाइज रिवाइज आपको डेली करना है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप सभी को बताई हैं। अगर आप सिर्फ इतना भी फॉलो कर लेते हैं तो वो बहुत है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और यूपी पुलिस से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी। बट अगर कोई डाउट होता है अपकमिंग वैकेंसी के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दूं, इस बार जो टारगेट रखना ना आप लोग, इस बार जो आपका टारगेट रहेगा ना, तो कोशिश करना सभी का 220 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछली बार से, ठीक है। तो 220 का टारगेट रखना कि इस एवरेज बच्चा भी 220 से प्लस रखे अपना स्कोर। तो सिर्फ ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एक बिगनर के लिए और जो बच्चा ऑलरेडी कर रहे तैयारी, सभी के लिए ये चीज़ें हैं। तो फॉलो करें, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, अच्छे से पढ़ाई करो। राधे राधे सभी को, जय हिंद।